हे एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है उत्तराखंड का लोक पर्व इगास। तो आप सभी को इगास की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप सब भी अपने घर में इगास मना रहे होंगे। आज के दिन स्वाले पकोड़े बनाए जाते हैं, जानवरों की पूजा करी जाती है। अगर आपने गाय भैंस रखी है घर में, जो गाँव में, वो तो डेफिनेटली ये चीज करते ही है। यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट चलिए देखते हैं, जितना हमसे हो पाएगा उतना हम करेंगे। तो आज हम भी बनाएंगे स्वाले पकोड़े, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वो भी। और मैं ये बता दूं कि जो इगास मनाने की कहानियां है, वैसे तो 3 मेन कहानियां हैं जो मैंने सुनी है और मैंने पढ़ी हैं, लेकिन इसमें भी लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं। सब अलग अलग रीजंस की वजह से इगास मनाते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस रीजन से मनाते हैं। बाकी वो 3 कहानियां जो इससे रिलेटेड है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। तो चलिए अभी आपको दिखाती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां हो चुकी है। तो आइए मेरे साथ। तो देखिए दोस्तों, मम्मी ने यहाँ पे कर दी है तैयारी शुरू। तो बताओ मम्मी, क्या क्या बन रहा है आज? हेलो दोस्तों, आप सभी को इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बन रही हैं भरी पूरियां, जिनको हम बोलते हैं स्वाले। हाँ, तो आज हम बना रहे हैं स्वाले, साथ में पकोड़े भी बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके की दाल मम्मी ने जो है भिगो कर, मतलब इसे भिगो के नहीं रखते ना, उबाली है वो। हाँ, इसे सीधा बॉईल करना है, सीटी लगानी है आपको। और ये है मसूर की दाल और सुंटे। ये हमारे यहाँ सुंटे बोले जाते हैं इनको। हाँ, यहाँ इनको लोबिया बोलते हैं। तो ये 2 दालें हैं जो मिक्स करके स्टफिंग करेंगे हम, मतलब पूरी स्टफ वाली जो होती है वो। और साथ में हम डालते हैं उसमें ये हरा नमक, जो पिस्यू लोण होता है। तो ये देखो, ये पिस्यू लोण है जो मेरी मम्मी ने पीस के रखा है। ये ऑलरेडी हमारे घर में रखा रहता है हर बार। और बाकी बनेंगे पकोड़े, जिसका सारा इंतजाम हो चुका है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये पैतुर। तो इसके लिए राई के पत्ते हमने कर लिए। फिर दिए भी जलाने, आज तो दिए धो दिए हैं। फिर ये है प्याज पकोड़ों के लिए जो काट लिया गया है, आलू काट लिए गए हैं, साथ में यहाँ पे बेसन जो है वो भिगो के रख दिया है। तो चलिए अब पकोड़े बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखो, अब मम्मी ने यहाँ पे पीस दिए स्वालों के लिए ये दाल। और ये हैं पत्ते हमारे जो हमने बना लिए हैं पैतुर। तो कुछ मैंने बना लिए हैं आलू के और उसके, और ये 3 अभी फ्राई हो रहे हैं यहाँ पर। और बाकी प्याज के मैं अब बनाने वाली हूँ। तो चलिए करती हूँ मैं ये भी स्टार्ट, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज के पकोड़े भी बना लिए हैं। तो ऑलमोस्ट सारे पकोड़े मैंने यहाँ पे रेडी कर ही लिए हैं। तो अब हमारा सिर्फ बचा है ये स्वाले बनाने का काम, जिसकी दाल हमने रेडी कर ली है। बस हमें स्वाले बनाने हैं, उसके बाद हम करेंगे पूजा। मिठाई मंगाई थी, वो भी आ गई है। तो बस अब इसे बना के फिर पूजा करेंगे और सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आसपास में, जिसे भी देना होगा। और उसके बाद हम भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए, अब मम्मी कर रही है स्वाले बनाने की तैयारी। तो मैंने सोचा उसके बीच में मैं आपको जो कहानियां बता रही थी वो बता दूं। तो एक कहानी आपको पापा बताएंगे, बाकी मैं बताऊंगी। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी इगास। और आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी 14 बरस के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो पहाड़ों में ये बात जो है 11 दिन के बाद पहुंची। इसलिए पहाड़ों में 11 दिन के बाद इगास मनाई जाती है। और उस दिन अच्छे पकवान बना के और रात को भैडे खेले जाते हैं। तो ये है गढ़वाल का पर्व। तो मतलब ये उत्तराखंड में हम ये कह सकते हैं कि ये दिवाली है जो हम 11 दिन के बाद सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हिल स्टेशन पे जो न्यूज थी रामचंद्र जी के आने की, वो बहुत लेट पहुंची, 11 दिन बाद पहुंची। तो इसीलिए मनाया जाता है। बाकी दूसरी जो इसके पीछे स्टोरी है वो ये है कि जो माधो सिंह भंडारी हैं वो गए थे लड़ाई में तिब्बत, और वो लौटे थे दिवाली के 11 दिन बाद। इसीलिए हम लोग इसे एज अ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं उनके आने की खुशी में। और तीसरी छोटी सी कहानी जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि भीम कहीं पे फंस गए थे युद्ध में, तो वो बहुत टाइम तक वापस नहीं आए। तो जब वो वापस आए तो उनके बाकी सभी भाइयों ने ऐसा दिवाली सेलिब्रेट किया था दीपक जला के। तो इसलिए भी कई लोग इगास मनाते हैं। तो आप किस रीजन की वजह से मनाते हैं वो बताइएगा। बाकी हमारे यहाँ तो यही रीजन चलता है कि 11 दिन बाद न्यूज पहुंची थी, इसीलिए हम लोग मना रहे हैं इगास। बाकी जो भी रीजन हो, मनाना चाहिए। फेस्टिवल जब है तो बिल्कुल मनाइए, बिल्कुल मजे के साथ। तो जैसे जैसे आप सेलिब्रेट करते हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले कहाँ कैसे सेलिब्रेट होता है। बाकी जो पापा ने बोला भैलो खेलते हैं, वो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। हमने ट्राई करा लेकिन नहीं हो पाया पॉसिबल। कभी गाँव जाएंगे इस समय पे तो जरूर दिखाएंगे आपको। तो चलिए अब देख लेते हैं मम्मी कहाँ तक पहुंची है अपने काम में। यस। तो देखो, अब मम्मी ने कर ली है, मतलब बना भी ली है मम्मी ने 1-2 स्वाले तो। और अब मम्मी यहाँ पे कर रही है स्टफिंग। तो देखो, कुछ इस तरीके से होती है स्टफिंग इसकी, जैसे आलू के पराठे होते हैं सेम वैसे ही है। वैसे ही बनते हैं सेम। हाँ, तो बस आपको ऐसे स्टफ करके बनाना है पूरी और फिर तलनी है। तो यहाँ पे मम्मी ने रेडी कर ली हैं 2।
तो ये देखिए पकोड़े तो आपको दिखा दिए, और यहाँ पे मम्मी ने ये भी गूंद लिया आटा जो हम गायों को खिलाएंगे, पींडा है ना मम्मी। हाँ। तो आज के दिन वैसे गाँव में ना जैसे गाय भैंस बैल वगैरह होती हैं तो उनकी पूजा की जाती है। हाँ, तो सुबह उठ के पहले लोग हाँ उनके पैर वैर धो के टीका वीका करके मतलब दिवा बत्ती करके हाँ फिर उनको ये पींडा बना के खिलाया जाता है। तो आज के दिन उनका भी वो रहता है, गायों का भी त्योहार उनके लिए। तो चलिए मम्मी तलती हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब हमने ये डाल दी है और बस इस तरीके से इसको बनाना है और फिर सबके साथ बांट के खाइए और त्योहार मनाइए, है ना। एगास बगाल सब बना ही रहे होंगे वैसे तो आज। गाँव में तो इधर उधर भी दिया जाता है जैसे अगल हाँ, यहाँ भी दिया जाता है बट यहाँ ज्यादा है नहीं लोग, तो आपके जो आस पड़ोस में होंगे उन्हीं को। में होता है वैसे ही। हाँ, तो हमारे लिए तो आज ही है दिवाली। वैसे उस दिन जो नॉर्मल दिवाली होती है सबकी, उसको कहते हैं बगवाल, बड़ी बगवाल है ना। हाँ। और आज है इगास बगवाल, मतलब इगास ही कहते हैं वैसे तो, पर इगास बगवाल भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बना लेनी है, फिर बस अब सब कुछ। उत्तराखंड में 2 दिन दिवाली मनाई जाती है। हाँ, एक तो हम नॉर्मल सबके साथ के और एक बगाल के रूप में। हाँ, तो बगवाल वाली हमने मना लिया, आज इगास वाली हम मना रहे हैं। यही है। और कुछ भी होता है कि मम्मी इगास वाले दिन? बस यही है, गाय भैंसों को वो करते हैं, पूजा करके उनको पींडा उंडा देते हैं। हाँ। तो चलिए अब हमारे सोए पकोड़े सब रेडी हो गए हैं, तो अब हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पर मम्मी ने कर ली है तैयारी, जो जो हमें करना है। दिए भी हमने सब रख लिए हैं, फूल, ये बत्तियाँ मैंने बना दी हैं, पूरी पकौड़ी और वो सब कुछ चढ़ा दिया है इधर भगवान जी के लिए। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं आगे। तो अब मैंने और मम्मी ने कर ली है पूजा। नी और पापा गए हैं आज शादी में, तो वो नहीं थे, इसीलिए हम दोनों ने कर ली है। और अब हम लगा रहे दिए, और मेरे पे काम बढ़ गया, अगर नहीं होता तो थोड़ा वो करता, पर अब मुझे ही जलाने सारे दिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, और फिर दिए लगाते हैं। तो चलो अब हमने जला लिए दिए, और मम्मी और मैं जा रहे हैं। और मैं ये साइड में फूल भी रखूँगी क्योंकि खाली दिए नहीं रखते हैं। तो चलो चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मम्मी ने लगा लिए हैं ऐसे दिए। तो चलिए अब फूल भी रख लेते हैं इनमें, फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैं लगाऊंगी ये फूल, जब तक मम्मी सारे दिए रख रही हैं तब तक मैं इसमें फूल डाल लूँगी। तो ऐसे हमारे दिए जल रहे हैं, बाकी जगह भी हम कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। तो देखो मैंने दोनों साइड दही में लगा लिए हैं दिए फ्लावर्स के साथ। तुलसी का हमारा जल रहा है यहाँ पे, और बाकी सारे दिए भी मम्मी ने लगा लिए हैं। तो इधर बहुत स्ट्रगल है दिए लगाने के लिए, पर फिर भी मम्मी ने लगा लिए हैं जितने लग पाए। तो चलो अब इन्हें जलने देते हैं, हम चलते हैं अंदर। और यहाँ पे मम्मी ने फूल भी लगा दिए सारे। और वैसे आज मम्मी तुलसी विवाह भी है ना,
तो कई लोग आज तुलसी विवाह भी करते हैं। तो अच्छा, और मम्मी को बांधनी है अब चुन्नी, तो मम्मी लेकर आ रही है, तब तक हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ले आई हैं चुनरी, और मम्मी तुलसी माता को पहना रही है यहाँ पे चुनरी। तो मतलब विवाह वगैरह वाला तो हम नहीं करते हैं, हमारे को इतना ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में, बट हाँ मम्मी चुन्नी लेकर आती हैं तो चढ़ा देती हैं। चलो अब चलते हैं। अब हमारा क्या काम है, अब हमें जाना है गाय को देने, गाय बैल जो भी मिलेंगे उनको हम देंगे पींडा, है ना मम्मी? अब जाएंगे पहले तो। हाँ, उसके बाद फिर हम खाएंगे, पहले हम जाएंगे और उन्हें देकर आएंगे। अब ये बन रहा है गायों के लिए पेंडा देने के लिए। तो हम छोटे छोटे से गोले बना लेंगे जो हम गायों को दे पाए। जो भी हमें गाय मिलेगी वहाँ पे तो उनको देख के आएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ गायों की बहुत किल्लत है, सुबह तो मिलती नहीं है, शाम को ही मिलती है, इसलिए हम शाम को ही देने जा रहे हैं। बट वो खाने में भी बहुत ज्यादा मूडी है, उनको खिलाना मतलब बहुत भयंकर वाला काम है। और चलो देखते हैं, क्योंकि इतने लोग देते हैं ना, इसलिए वो खाती कहाँ है। हाँ क्योंकि यहाँ पर गायें होती नहीं है, और फिर जब लोगों को शाम को दिखती हैं तो लोग इतना सारा रख जाते हैं गायों के लिए, तो फिर उनका पेट भर जाता है जब तक हम लोग जाते हैं। वैसे तो हम जल्दी चल जाते हैं, बट आज पूजा वूजा के चक्कर में अब हम लेट हो गए हैं थोड़ा, बट चलो चलते हैं। तो मैंने ऐसे बना लिए हैं और अब हम इसे लेके जाएंगे। ये बन गई है गायों के लिए, जो भी गाय मिलेगी तो उसको देंगे। तो मम्मी और मैं आ चुके हैं गायों को देने के लिए, तो देखते हैं जहाँ पर हमें गाय मिलेगी वहाँ पर हम देंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको भी। तो देखो मुझे गाय मिल गई है यहाँ पे, तो मम्मी खिला रही हैं गाय को। तो देखो यहाँ पर मम्मी सक्सेसफुल हो गई हैं खिलाने में। और देखो ये भी छोटी सी, मम्मी इसे भी खिला दो। ओ इनको टेस्टी लग रहा है, मुझे लग रहा है मम्मी के हाथ का आज। तो देखो कितनी सारी गाय हैं, लेकिन इन्हीं दोनों खाई है मम्मी के हाथ की, मतलब ये सारे खा पी के बैठे हैं। ये देखो, तो चलो चलते हैं घर अब। तो देखो हम आ चुके हैं गाय को खिला के पींडा, और दिए ऐसे लग रहे हैं कुछ। तो अब हम आ चुके हैं गाय को खिलाकर, और अब मम्मी और मैं खा रहे हैं। ऐसा दगड़े वो पूरी पकौड़ी खाना होता है। हाँ, तो जिस जिसको खानी है भाई आ जाओ, नहीं होता तो वो फिर यही बोलता कि आएंगे कैसे। तो भाई आप भी बनाइए और मजे लीजिए, और आना चाहें तो आ सकते हैं बिल्कुल। और मैं सच बता रही हूँ, गाय वैसे मैं खाती नहीं है भाई, आज तो बता रही हूँ उनको क्या ही हुआ, उन्होंने खा लिया भाई सट करके दोनों ने। तो चलिए अब हम भी खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको खा के। तो चलिए दोस्तों, अब हमने कर लिया है डिनर, खाना पीना हमारा हो गया है। तो अब हम इंजॉय कर रहे हैं ये मिठाई जो मैंने प्रसाद के लिए मंगाई थी। तो बस यही खा रहे हैं मम्मी और मैं अभी। बट ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और पापा और नी को भी लगेगा टाइम आने में। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।